जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। मैं आज आपके लिए ये अपनी सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। पहली वीडियो में हमने बताया था वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने उसके लगभग 7 या 8 क्वेश्चन करा दिए थे और उससे आगे के मैं क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूँ। तो अगर जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी, कृपया अगर पहले वो वीडियो देखें फिर ये इस वीडियो को शुरू करें। तो मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारा 20, 16, 18, 18, 14, 16, 16, 12, 14, 14, 11, 13। हमें इसमें बताना है कि इसमें विषम पद कौन सा है, यानी कि तीन प्रकार सेम है, एक भिन्न है। एक क्या है? एक उनमें से भिन्न है। कोई भी 3 प्रकार सेम है और एक भिन्न है, वही हमारा आंसर है। जो 3 प्रकार सेम है और जो उनमें से हमारा भिन्न है, जैसे 4 प्रकार दे दिए हैं A, B, C, D। अगर इसमें से हमारा कोई 3 प्रकार सेम है, उसमें से एक भिन्न है, तो वही हमारा आंसर है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हो 20, 16 यानी माइनस हुए 4, फिर 16 से 18 यानी प्लस हुए 2। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड बी, तो 18, 14 माइनस हुए 4, 14, 16 प्लस हुए 2। यानी कि अभी ये हमारा सेम चल रहा है, क्योंकि पहले उसमें -4 + 2, -4 + 2। ठीक है। 16, 12 यानी माइनस हुए 4 और 12 और 14 यानी प्लस हुए 2। यानी कि हमारे ये 3 सेम हैं। तीसरा चौथा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी करके देख लो। 14, 11 -3, 11, 13 + 2। कहीं से कहीं तक भी नहीं बनता दोस्तों। अगर यहाँ पर 4 आ जाता तो चारों हमारे सेम हो जाते, तो इसमें एक और ऑप्शन मिलता फिर हमको, अन्य इसमें से कुछ भी नहीं, कि इसमें से कुछ भी नहीं। तो अब हमारा आंसर कौन सा है? आंसर है हमारा डी, क्योंकि यह तीनों सेम है और यह उनसे भिन्न है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन में है कोमल का अर्थ कठोर का अर्थ कोमल से है, यानी कठोर का विपरीत कोमल है। नोकदार का विपरीत भोतरा है, बिल्कुल है। अब मीठे का विपरीत खट्टा है, बिल्कुल है। चौथा, लंबे का विपरीत ऊंचा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लंबे का विपरीत ऊंचा बिल्कुल नहीं हो सकता। लंबे का विपरीत होता अगर, तो लंबे का विपरीत होता नीचा। तो लंबे का विपरीत इन्होंने क्या दे दिया? ऊंचा। तो हमारा कठोर का विपरीत था कोमल, नोकदार का विपरीत था भोंदरा, मीठे का विपरीत है खट्टा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें लंबे का विपरीत ऊंचा दे दिया, लेकिन ऊंचा होता नहीं लंबे का विपरीत। लंबे का विपरीत होता है नीचा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है PIBN। कुछ हमारे साथियों ने आंसर देख लिया होगा, आंसर क्या है इसका, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। PIBN, P जो आता है हमारा कॉन्सोनेंट्स में आता है, I जो आता है हमारा वोवेल्स में आता है। किस में आता है? वोवेल्स में। और B कॉन्सोनेंट्स में, N कॉन्सोनेंट्स में। यानी P व्यंजन में आता है हमारा, I वोवेल्स यानी स्वर में आता है, B कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में आता है, और N यह भी व्यंजन में आता है। यानी 3 प्रकार हो गए हमारे व्यंजन के इसमें, और एक जो भिन्न है इनमें, I जो है ये क्या में आता है? स्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि यह वोवेल्स में आ रहा है और तीनों भिन्न जो हैं वे क्या में आ रहे हैं? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में आ रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया हमें ए 6 32 16 32 19 38 21 40 23 36। तो अब मैं कुछ देख पा रहा हूँ 16 इसे 16 को क्या कहते हैं 16। अगर 16 की गुना हम 2 में करते हैं तो कितना बनता है 32। ठीक है, 19 यानी 90। अगर 19 की भी हम मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना बनेगा 38 बनेगा। 21 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे हम तो 40 तो बनेगा नहीं, कितना बनेगा 42 बनेगा, यानी ये हमारा गलत है। सॉरी दोस्तों, गलती होगी थोड़ी सी दोस्तों, थोड़ी ये गलती हो गई, मिस्टेक हो रही है। ये 46 है, 36 ना होकर ये 46 है हमारा। कितना है 46। तो 23 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा 46। तो सबकी मल्टीप्लाई 2 में करके पूरा का पूरा कट रहा है, लेकिन 21 की मल्टीप्लाई 2 में करके 40 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 42। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये इन तीनों से इससे तीनों से क्या है, ये इन तीनों से भिन्न है बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमारा 61 51 97 89। इसका आंसर है हमारा बी। लेकिन क्यों है, क्योंकि 61 97 89 एक अभाज्य संख्या है। क्या है जी, एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 61 अब खुद से ही कटता है। 61 किसी टेबल में नहीं आता, किसी पहाड़े में बिल्कुल नहीं आता। और ये जो 51 है ये हमारे 17 के पहाड़े में आ जाता है। 17 × 3 तो कितना बनता है 51, 17 × 51। लेकिन 97 ये किसी मल्टीप्लाई में नहीं उसमें पहाड़े में या टेबल में नहीं आता किसी भी। डी हमारा 89 ये किसी पहाड़े या टेबल में नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी 51। हम अपने 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा 6 क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ ABCD तो आपने पढ़ी होगी, उसके अक्षरों की कुछ ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। कोडों की ज़रूरत पड़ती है कुछ। तो हमारा जो ए तो ऑप्शन में ए भी है। ए हमारा किस पे आता है 1 पे, तो हम इसे 1 लिख लेते हैं ऐसे। ई किस चीज़ पे आता है 5 पे, तो हम इसे 5 लिख लेते हैं। फिर है एफ किस चीज़ पे आता है हमारा 6 पे, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। फिर आता है हमारा जे किस पे आता है 10 पे, यानी हम 10 यहाँ लिख लेते हैं। फिर ऐसी इसे के किस पे आता है हमारा 11, तो यहाँ 11 कर लेते हैं। ओ कितने पे आता है 15 कर लेते हैं। पी आता है हमारा 16, टी आता है हमारा 20, यू आता है हमारा 21, वाई आता है 25, जेड आता है 26, डी आता है 4, ई आता है हमारा 5, एच आता है हमारा 8, आई आता है 9, एल आता है 12। तो हमें ये अगर हमारे ये याद हो गए, आपको ये याद करने पड़ेंगे जब ही बन पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं करने। अगर आपने ये कुछ 26 वर्ड याद कर लिए आपने कि ये ए पर क्या बनता है, बी से क्या बनता है, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएंगे क्वेश्चन करने में। तो हमारा अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमने कोड तो लिख लिए हैं सबके, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब देखो ए यहाँ देखो ए था यानी 1 से हुआ 5 यानी कितना जुड़ा 4। ठीक है दोस्तों, 5 से हुआ 6 कितना जुड़ा 1, 6 से हुआ 10 कितना जुड़ा 4। ठीक है दोस्तों, के से हुआ
के यानी 11 से हुआ हमारा 11 से कितना हुआ 15 यानी प्लस हुआ 4। सॉरी ये 1 ऐसे नहीं लिखना, प्लस हुआ 4। 15 से क्या हुआ 16 प्लस हुआ 1। 16 से हुआ 20 प्लस हुआ 4। फिर यू यानी 21 से हुआ 25 कितना जुड़ा 4। 25 से हुआ 26 प्लस 1 हुआ। और फिर 26 से हुआ 26 से हुआ हमारा 4। तो इसमें जुड़ा कितना 4। ये क्यों जुड़ा ये हम आपको अगली वीडियो जो आएगी हमारी टोटली इन क्वेश्चन के ऊपर ही आएगी। तो हमारी अगली आने वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये जो 26 से 4 तो 4 ही क्यों जुड़ा। तो अगली वीडियो ज़रूर देखना हमारी, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। और फिर इसमें देखते हैं 5 से हुआ 8 यानी प्लस हुआ 3। तो ये तो हमारा गलत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी 4 जुड़ रहा है शुरू में, इधर भी 4 जुड़ रहा है, इधर भी 4 जुड़ रहा है, फिर 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, लेकिन इसमें सबसे शुरू में ही 3 जुड़ गया। तो यह क्या है हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही हमारा इसका आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया है। देखो अभी मैंने बताया था कोड की सख्त से सख्त आवश्यकता पड़ती है, तो अब ये बी दे रखा है, तो बी का कोड क्या है 2, एफ का कोड क्या है 6, जे का कोड क्या है 10, एम का कोड क्या है 13, क्यू का कोड क्या है 17, टी का कोड क्या है 20, के का कोड क्या है 11, ओ का कोड क्या है 15, एस का कोड क्या है 19, सी का कोड क्या है 3, जी का कोड क्या है 7, के का कोड क्या है हमारा 11। तो हम इन क्वेश्चन को आसान हो जाते हैं कोड लिखने से। तो अब 2 से क्या हुआ 6 यानी प्लस हुआ 4, 6 से हुआ 10 यानी प्लस हुआ 4, 13 से हुआ 17 यानी प्लस हुआ 4, 17 से हुआ 20 यानी प्लस हुआ 3, 11 से हुआ 15 यानी प्लस हुआ 4, 15 से हुआ 19 यानी प्लस हुआ 4, 3 से हुआ 7 यानी प्लस हुआ 4, 7 से हुआ 11 यानी प्लस हुआ 4। तो हमारे 3 ऑप्शन जो है उसमें प्लस प्लस हो रहा है यानी +4 इसमें भी क्या हो रहा है हमारा +4 लेकिन इसमें हमारा नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है +4 +3 यानी यही हमारा क्या है आंसर। इनसे भिन्न इन तीनों से भिन्न क्या है ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सबसे भिन्न क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन। तो हमें 8 क्वेश्चन में दे रखा है 48, 96, 59 एंड 12। तो इसमें आंसर है हमारा डी। क्यों है क्योंकि 48 हमारा 12 से विभाजित हो जाता है, क्योंकि अगर हम 12 की मल्टीप्लाई 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, अगर 12 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो कितना बनता है 48। अब ऐसे ही ये तो सॉरी दोस्तों थोड़ी सी एक मिस्टेक हो रही है। हमारा जो आंसर है इसका आंसर है 59, क्योंकि 12 तो खुद से खुद ही विभाजित हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 59। तो 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 12 ही आएगा, तो 12 तो खुद से ही वो हो जाएगा विभाजित, तो 59 विभाजित नहीं होगा 12 से। तो ऐसे ही हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी, आंसर होगा सी। ऐसी 96 की भी आप मल्टीप्लाई करके देखना 12 से कि तो ये विभाजित हो जाता है। तो अब हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो,
क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 6 13, तो 6 + 30, 6 में 6 + 13 तो कितना जुड़ा 7। फिर 13 24 कितना जुड़ा 13 24 में जुड़ा 11। ऐसी 12 19 कितना जुड़ा +7। 19 13 कितना जुड़ा +11। 18 25 कितना जुड़ा +7। 25 + 34 कितना जुड़ा कितना जुड़ा दोस्तों 25 प्लस कितना जुड़ा 9। 24 + 31 कितना जुड़ा +7। 31 + 42 कितना जुड़ा 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या जुड़ गया 9 और सब में +7 + 11 +7 + 11 +7 + 11, ओनली इसमें +7 + 9 हुआ था। तो आंसर इनसे सबसे भिन्न कौन है, इनमें ऑप्शन सी। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल सिंपल दे रखा है और आपको एक इसमें क्वेश्चन में एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ भी दे रखी है। तो जैसे देखो 5 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 5 को अगर माइनस करते हैं 2 से कितना बचता है 3। 19 को अगर 16 से माइनस करते हैं 19 - 16 कितना बचता है 3। और 27 को अगर माइनस करते हैं 23 से तो कितना बचता है 4। और 31 को अगर माइनस करते हैं 22 से तो 31 - 22 तो कितना बचता है हमारा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें माइनस करके हमारा 4 आ रहा है और सब में हमारा 3 और सब में हमारा क्या आ रहा है माइनस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में आकर ज़रूर बताना आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। मैं आपका उसका हल अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे होगा आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।